तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए हमारे पास में आ चुका है आपका बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया ना, तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा, क्योंकि देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा जैसा कि मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का आपका ये हिंदी विषय का पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जा रहा है। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस पेपर को देखकर जा सकते हो। जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का आपका ये हिंदी विषय का पेपर परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन आपके पेपर में क्या पूछा, चलो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है सूर सरावली के कवि का नाम है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कवि निराला का जन्म में हुआ था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सन 1899 में हुआ था। 7 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कुआसा का अर्थ है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुआसा का अर्थ होता है कोहरा, ठीक है ना। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको कोहरा लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है प्रगतिवादी कवि है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मुक्तिबोध, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा प्यारे विद्यार्थियों नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई 2 फुट थी। 2 फुट इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कलम का जादूगर कहलाता है राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इस पेपर की पीडीएफ को पाना चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्यारे विद्यार्थियों देखो हमारी ऐप की लिंक आ चुकी है, तो आप लोग उसके ऊपर क्लिक करके इसकी पीडीएफ को भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन करके आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा है, वल्लभाचार्य के गुरु थे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 13 मात्राएं होती है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रस के अंग है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 4 अंग होंगे। और अब अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना गया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1900 से इसका संवत माना गया है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 8 प्रकार है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, छंद के प्रकार हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, छंद के 2 प्रकार हैं। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से जोड़ी पूछी जाएगी। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं जोड़ी का मिलान और बता देता हूँ। जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैथिली शरण गुप्त की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो पंचवटी से हो जाएगा। रिसाई की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो क्रोध करना से मिल जाएगी। चौपाई छंद की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो 16 मात्राओं से हो जाएगा। एक अंक की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो एकांकी से हो जाएगा। और शिव पूजन साई की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो माता का आंचल से हो जाएगा। और राम वृक्ष बेनीपुरी की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो मुजफ्फरपुर से हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा देख लो और पूरा का पूरा समझ लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बता दूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे इन प्रश्नों को पढ़कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक वाक्य में उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौपाई इसका उत्तर होगा। और विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ब्रज भाषा में हुई। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कामायनी किसकी रचना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, फागुन की मादकता को प्रकट करती है। और अब अगला क्वेश्चन, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वेदनाथ मिश्र इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और निराला रचनावली में कितने खंड है।
देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 8 खंड है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जैसा कि आपको मैंने बताया। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत पूछे गए हैं। सत्य असत में पहला क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, बिल्कुल सत्य होगा। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, बिल्कुल सत्य होगा। पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती है, असत्य होगा। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती, बिल्कुल असत्य होगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया, बिल्कुल सत्य होगा। कहानी के 6 तत्व होते हैं, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका सत्य होगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो चलो मैं अब आगे आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं के लिए इनको तैयार कर सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ये लिखा है 6 के वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लें। ये मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। 7वें के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले, जैसे कि यहाँ से आपको रचनाएं लिखनी, कला पक्ष लिखना है। इस प्रकार से आप लोग देख ले। प्रश्न नंबर 8 का क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 आपके पेपर में पूछा, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। काव्य की परिभाषा प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखनी है। तो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे उनके उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। 10 के बाद में देखो 11वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, चौपाई छंद की परिभाषा आपको बतानी है। देखिएगा चौपाई छंद की परिभाषा को आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 जो कि पूछा गया आपके पेपर में, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां को सेना की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाइएगा। और उस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 15 की अगर बात की जाए ना, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये आपके प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है पूरा का पूरा, जो कि मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूं, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे 16वां क्वेश्चन पूछा, 17वां पूछा है, 18वां पूछा है। इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये आप लोग देख कर लिख लो, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो, जो कि मैंने आपको बता दिया। और 17 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। भोलानाथ वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक का पूरा पेपर समझ में आ गया होगा अच्छे से। और उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये पूछा है। तो देखो 19वें क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख दो, ये मैंने आपको प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा उत्तर अच्छे प्रकार से बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को जानते हैं। तो देखो इसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख देना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा समझ लेना। और इस प्रकार से आपके पेपर के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये बता दिया मैंने आपको, तो इसको भी आप लोग देख कर लिख दो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया है। और उसके बाद में देखो 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे।
एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया। अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तार केंद्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे ये इनके उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बता दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।